हेलो दोस्तों, मेरी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जिस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आपके पास कुछ बेसिक टूल्स जो हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल कार्य में प्रयोग करते हैं। वैसे तो टूल्स बहुत प्रकार के होते हैं, बट मैं आपके लिए कुछ बेसिक्स ऐसे टूल्स लेके आया हूँ जिनका नॉर्मली किसी भी इलेक्ट्रिकल कार्य में प्रयोग किया जाता है। आगे मैं आपको कुछ टूल्स और भी हैं जिनके बारे में मैं आपको नॉलेज ज़रूर दूंगा, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो टूल्स अवेलेबल नहीं है, वो हैं, पर एक साथ सारे टूल्सों की जानकारी दूंगा तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और किसका क्या प्रयोग है ये भी आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं कुछ टूल्स आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से समझना कि ये क्या क्या टूल हैं और क्या इनका प्रयोग है। मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नॉर्मली सबसे पहले आता है हमारा ये फ्लायर। इस टूल्स को हम प्लास के नाम से भी जानते हैं और नॉर्मली आम लोग इसे प्लास ही बोलते हैं बस। वैसे इसका नाम फ्लायर होता है और इसका प्रयोग हम वायर को काटने, छीलने, जॉइंट लगाने, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया फ्लायर। ठीक है। इसको चलाने के लिए किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं, अगर जिस भाई से भी अगर ये प्लास नहीं चलाना आया, यानी कि फ्लायर ये प्रयोग नहीं करने आया, तो वो इससे तार ही नहीं छील पाएगा और किसी भी तार को छीलते समय उसको वो काट देगा। तो इसको चलाने का तरीका जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल इस टूल्स का नाम फ्लायर होता है, नॉर्मली इसे प्लास बोलते हैं। ठीक है। अब आता है आपका दूसरा टूल्स, जिसे हम नॉर्मली भाषा में पेचकस बोलते हैं और इलेक्ट्रिशियन लैंग्वेज में इसका नाम स्क्रू ड्राइवर होता है। ये दो तरफ से काम करता है, जैसे एक तरफ से ये स्टार हो जाता है और एक तरफ से ये सिंगल। तो इसे हम दो प्रकार के हम इसे टूल्स मतलब स्क्रू खोल सकते हैं, जिनके जो स्क्रू स्टार पोजीशन में होते हैं, कुछ स्क्रू सिंगल पोजीशन में होते हैं जिनमें एक कट होता है, किसी में 4 कट होते हैं। तो इसे हम अदल बदल कर उन स्क्रू को खोल सकते हैं। और इसका एक ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसमें एक खासियत और है कि इसमें इसकी आगे जहाँ हम स्क्रू ड्राइवर पर लगाते हैं इसमें मैग्नेट है, यानी कि हम किसी भी स्क्रू ड्राइवर पे जहाँ हमारा हाथ ना जाए, जिसे हम पकड़ ना सकें, उस स्क्रू को इस पर चिपका कर फंसा कर आसानी से हम इसे कस सकते हैं और खोल सकते हैं। ये खोलने के बाद जैसे कुछ तंग जगह होती हैं या कुछ उपकरणों में गहरी जगह में स्क्रू लगा होता है, इसका प्रयोग वहाँ बहुत अच्छा होता है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको दूसरे टूल्स के बारे में समझाता हूँ। उसके बाद आता है हमारा फेस टेस्टर। इसे नॉर्मल अधिकांश लोग इसे टेस्टर बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन भाषा में इसे फेस टेस्टर बोलते हैं। इसका प्रयोग हम यह जानने के लिए करते हैं कि किसी वायर में हमारे करंट आ रहा है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए सॉरी दोस्तों, लाइट भी भाग चुकी है। फ़िलहाल मैं आपको फिर भी इसे हो सकता है मेरे उसमें इन्वर्टर कनेक्शन हो, वहाँ आपको चेक करके दिखा सकता हूँ। देखिए, जैसे कि ये टेस्टर है, इसको हम ये जानने के लिए चेक करते हैं कि हमारा यहाँ फेस आ रहा है या नहीं।
दोस्तों लाइट भाग चुकी है, वरना इसके अंदर एक लाइट जलती है जो हमें बताती है कि हमारे तार वायर में या पॉइंट पर फेस आ रहा है। ठीक है, इसका यूज़ करने के लिए हम इसके पीछे वाले पॉइंट पर उंगली लगाते हैं या इस पत्ती पर उंगली लगाते हैं और इसे फेस पर टच करके देखते हैं। अगर इसमें लाइट फुल पोजीशन में ग्लो कर रही है तो इसका मतलब है हमारा फेस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको अगले टूल्स के बारे में समझाता हूँ। अगला टूल्स है हमारा दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मली ये हर घर में प्रयोग होती है, जिसे कैंची बोलते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए बहुत उपयोगी औजार है। इसके बिना हम बहुत से काम नहीं कर सकते, इसलिए ये एक इलेक्ट्रिशियन के पास होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे हम वायर भी काट सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रयोग इसका जो है हमारा मोटर वाइंडिंग, फैन वाइंडिंग वहाँ पर है, क्योंकि हम जो पेपर सीट मोटर के स्टेटर में लगाते हैं उन्हें काटने के लिए हमें कैंची की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको अगले टूल्स के बारे में बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो आता है, एक आपने देखा भी होगा, ये ज़्यादातर कारपेंटर लोगों के पास होता है और इसे पता नहीं इंग्लिश में मुझे मालूम नहीं, भूल गया हमें क्या बोलते हैं। फ़िलहाल इसका प्रयोग जो है कील वगैरह उखेड़ने के काम आता है, या जिस चीज़ को हम फ्लायर की मदद से नहीं पकड़ सकते उसे ये पकड़ने के काम आ जाता है। और दूसरा इसका मोस्टली प्रयोग है कील वगैरह उखेड़ने के लिए, और एक इलेक्ट्रिशियन के पास इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। और आगे जब इसकी ज़रूरत होगी और जब मैं इसका प्रयोग करूँगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ये चैनल जो मैंने शुरू किया है ये उन लोगों के लिए किया है जो इलेक्ट्रिशियन का काम बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। इसलिए ही ये चैनल मैंने बनाया। भाई जो पहले से इलेक्ट्रिशियन हैं वो प्लीज़ कमेंट में गलत सलत ना बोलें। ठीक है, ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग बिल्कुल नए हैं अभी इस लाइन में। ठीक है, और उसके बाद हमारा अगला टूल्स आता है, इसे बोलते हैं कारपेंटर लाइन में एक तरीके से ये छेनी भी है, एक छेनी का काम भी करती है किसी चीज़ को काटने के लिए, और इसका काम लकड़ी काटने के लिए भी किया जाता है। पर ये हमारे इलेक्ट्रिशियन लाइन में जिस काम में आती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसे नॉर्मल भाषा में कारपेंटर लोग इसे चोरसी बोलते हैं शायद। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या होता है, हमारे लिए क्या प्रयोग है। देखिए, इसके ऊपर एक हैंडल और होता है, यहाँ एक लकड़ी का हैंडल होता है यहाँ, और इसका हैंडल शायद रखने में कहीं गिर गया है, वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। फ़िलहाल इसका प्रयोग जो हम करते हैं वो हैंडल लकड़ी का लगा कर करते हैं। इसका जो मोस्टली यूज़ है वो कहाँ है, इलेक्ट्रिशियन लाइन में। हम कारपेंटर तो हैं नहीं जो हम इससे लकड़ी काटेंगे, पर कुछ जगह होती हैं जहाँ हमें लकड़ी काटनी भी पड़ जाती है, जैसे कोई हम इलेक्ट्रिकल बोर्ड बना रहे हैं वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। वरना इसका जो हमारे पास प्रयोग है वो इसलिए है कि जब हम, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, ये एक मेरे पास स्टैंड फैन होता है जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं तूफ़ान पंखा। ये उसका मेरे पास ये रोटर है। ठीक है, ये रोटर है। अब रोटर में क्या करते हैं,
जब हमारा बेरिंग, ये इसे बेरिंग बोलते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है बेरिंग इसमें। जब ये बेरिंग हमारा इस शाफ्ट के बीचों बीच जो ये शाफ्ट लगी है, ये शाफ्ट में फंसा हुआ होता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि कस्टमर बेरिंग जाम हो जाने पर भी फ़ैन को चलाता रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या तो फ़ैन मोटर फूक जाती है, या अगर मोटर में जान होती है, ताकत होती है, तो वो क्या करती है कि इस बेरिंग के बीच वाली जो सेंटर में जो ये राउंड पुली है, ये इसके साथ घूमने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारी शाफ्ट घिस जाती है और हमारा बेरिंग लूज़ होने लगता है, मतलब फ्री जाता है फ्री आता है। तो उससे क्या होता है, हमारी पंखा चलने में दिक्कत होने लगती है। तो उस जगह हम इसका प्रयोग करते हैं, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ रहा है। अब पंखे, कूलर, मोटर, ये काम शुरू होने वाले हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो ये जनवरी फरवरी के महीने में बनाई है, ताकि जो लोग नए हैं और इस काम को करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतर समय है कि फरवरी और मार्च में स्टार्ट होते होते आप फरवरी और मार्च में ही इतना काम सीख लेंगे कि अपने आराम से अप्रैल, मई, जून की गर्मियों में इतना काम सीख लेंगे कि आप अपने रोज़ के 200, 400, 500 रुपये आराम से कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप उस काम को सीखने के लिए कितना दिमाग अपना लगाते हैं। मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको मैं बारीक से बारीक कमियां मैं बताऊंगा, और एक हुनर जो होता है, जो इंसान अपने रोज़मर्रा के खर्चे कर सके, वो हुनर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टूल्स की तरफ। देखिए, उसके बाद ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक बेरिंग पुलर होता है, इसे बेरिंग पुलर बोलते हैं, जिसका साइज है 6201 और 6202। मोस्टली अब जो पंखे आ रहे हैं नए, उनमें 6201 और 6202 दो ही प्रकार के बेरिंग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पुलर की सहायता से हम बिना ज़्यादा मेहनत किए और कोई तोड़फोड़ किए बिना हम बहुत आराम से बेरिंग को पंखे की बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेरिंग पुलर। ठीक है, ये दो तरफ से काम करता है। एक तरफ इसमें 6201 के लिए सांचा बना होता है, एक तरफ इसमें 6202 के लिए सांचा बना होता है। बाकी इसका प्रयोग जो है कैसे करते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में, जब मैं बाद में बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल जो ये वीडियो है मेरी, सिर्फ आपको बेसिक्स टूल्स की नॉलेज देने के लिए है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले टूल्स के बारे में। उसके बाद दोस्तों ये हमारा आता है अगला टूल्स है हमारा, ये भी एक प्रकार का नहीं, ये भी एक बेरिंग पुलर है। ठीक है, ये पुलर हमारा, और वो भी बेरिंग पुलर था। दरअसल वो बेरिंग पुलर हमारा जो लगता है वो सीलिंग फैन में लगता है, और ये बेरिंग पुलर जो है हमारा जो लगता है, ये हमारे जैसे कि तूफ़ान पंखे हुए और पानी की मोटर हुई, ये वहाँ बेरिंग निकालने के लिए काम में लिया जाता है। इसको भी बेरिंग ही पुलर कहते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। बाकी आप जब बताएंगे, कहेंगे, तो मैं आपको इसका प्रयोग भी करके दिखाऊंगा। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको हर चीज़ की नॉलेज देता हुआ चलूँगा। ये नहीं कि आधा बताया और आधा नहीं बताया, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। इसलिए फिर कह रहा हूँ दोस्तों
कि मेरा जो मकसद है ये फरवरी में इस वीडियो को शूट करने का, वो इसलिए है कि आप जो ये गर्मी का सीज़न आ रहा है, आप ये अपने मार्च अप्रैल से अपना काम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा टूल्स आता है वो ये मान लीजिए, इसे हिंदी में नॉर्मल भाषा में चाबी बोलते हैं। ये किसी भी नट या बोल्ट को खोलने के काम आती है। ठीक है, ये अलग अलग नंबर से आती हैं और इनके साइज़ भी नंबर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो ज़्यादातर हमारा पंखे टांगने उतारने में इसी का प्रयोग होता है, तो इसे चाबी बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक नट बोल्ट खोलने का काम आती है। फिर उसके बाद दूसरा मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद ये आती है हमारी, ये भी हमारी एक चाबी है। ये हमारी चाबी उन जगह प्रयोग की जाती है, एक प्रकार से ये पाना भी कह सकते हैं इसे। जैसे चाबी होती है वैसे ही एक पाना होता है, पर ये जो हमारे प्रयोग की जाती है वो ऐसी जगह की जाती है जहाँ हमारे चाबी को इस तरीके से घुमाने ना मिले और हमारा हाथ ना जाए, तो वहाँ इसको इस प्रकार से खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से चाबी ही है। ठीक, ये पर ये क्या होती है, ये फिक्स है। इसमें क्या है, हमारी ये चाबी विद हैंडल है, पर इसमें हैंडल जो है फिक्स है इसका, ये हैंडल नहीं निकल सकता। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये भी एक चाबी का हैंडल है, जिसे टी टाइप में बनाया गया है। पर इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है कि इसमें जो चाबियों का साइज़ है हम अलग अलग लगा सकते हैं। इसमें ये हैंडल पीछे की तरफ होता है और ये आगे की तरफ हम अलग अलग साइज़ की, यानी कि गोटियाँ इसमें लगा सकते हैं। अलग अलग साइज़ की गोटियाँ लगा के विभिन्न प्रकार का नट बोल्ट हम खोल सकते हैं। एक ही हैंडल से हम गोटियों का सेट रख के बदल बदल के एक ही हैंडल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। इसका मैं आपको ज़रूर बता दूं, इलेक्ट्रिशियनों के लिए सबसे ज़्यादा जो इसका मुख्य प्रयोग है वो आपका वॉशिंग मशीन में है। जितनी भी वॉशिंग मशीन आती हैं उनकी मोटर खोलने और डालने के लिए सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब मैं काम करूँगा आगे आपके लिए वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको इसका प्रयोग बताऊँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों ये छेनी। ये अलग अलग साइज़ की होती हैं और छोटी, बड़ी, लंबी, चौड़ी, कोई आधा इंची, कोई 1 इंची, जिस प्रकार से भी हमें झिरी काटनी होती है उस प्रकार की हम छेनी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें पतली झिरी काटनी है तो हम पतली झिरी का प्रयोग करेंगे, और छोटी जगह पर काटनी है तो छोटी छेनी चल जाएगी, और कहीं गहरी जगह पर काटनी है तो हमें लंबी छेनी लेनी होगी, तो इसे छेनी या चीज़र भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे प्रयोग होता है वो हैमर, यानी कि हैमर बोलते हैं इसे। नॉर्मली भाषा में क्या हुआ, हिंदी में इसे हथौड़ा बोलते हैं। छेनी और हथौड़ा, इसका प्रयोग हम बिजली फिटिंग करते समय दीवार में बॉक्स काटने, झिरी काटने, वहाँ इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये हथौड़ा हो गया, ये छेनी हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे। ये भी दोस्तों एक तरीके से चाबी ही है, इसे पाना चाबी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये अलग अलग साइज़ के हिसाब से आती हैं। देखिए इसमें 2 साइज़ हैं, लाइट भी आ चुकी है। ये इसमें एक तरफ अलग साइज़ है और एक तरफ अलग साइज़ है। इसे भी हम बोल्ट में फंसाकर, और इसमें ये सुराख दिए होते हैं, इनमें हम पेचकस या एक हैंडल लगाने के बाद हम नट बोल्ट को इसे खोलकर बंद कर सकते हैं। ये ज़्यादातर कार और गाड़ी के प्लग खोलने का काम आता है, पर हम लोगों के पास भी इसका प्रयोग किया जाता है। वो आगे जब हम उपकरण ठीक करते हैं तो वहाँ उन पोजीशनों में हमें ये काम में आता है। और एक इलेक्ट्रिशियन की सबसे बढ़िया खासियत ये होनी चाहिए कि वो खाली इलेक्ट्रिशियन ना हो, उसके अंदर इतनी खूबियाँ होनी चाहिए
कि वो नॉर्मली हर काम को कर सके, कोई उसे खाली एक इलेक्ट्रीशियन ना बोले। देखिए दोस्तों, मेरी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है मेरी बाइक या कार में हो जाती हैं, तो मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ मैं खुद करने की, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने नॉलेज भी ली है और मैं छोटी मोटी प्रॉब्लम अपनी कर लेता हूँ। तो वहाँ कुछ ऐसे टूल्स की मुझे आवश्यकता पड़ती रहती है, इसलिए मैं ये टूल्स रखता हूँ अपने पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों, सबसे बढ़िया और ज़रूरी ये एक टूल्स है हमारे पास। इसे नॉर्मली भाषा में इसे बाँक भी बोलते हैं, अड्डा भी बोलते हैं, और बाकी कुछ और भी बोलते होंगे। हमारे यहाँ तो इसे शायद 2 ही नाम दिए गए हैं, और भी दिए होंगे मुझे पता नहीं। फ़िलहाल इसे बाँक और अड्डा बोलते हैं। इसके दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के आते हैं, पर मैंने जो ये ले रखा है, ये मेरे पास जो है ये मेरा 2-in-1 कह लो, 4-1 कह लो, 3+1 कह लो, ये हर तरीके से काम करता है दोस्तों। एक आती है खाली सिंपली बाँक, पर मैंने ये ले रखा है। इसमें मुझे जो बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पे अलग बाँक भी है जो सिंपली बाँक का ही काम करती है, पर ये मैं ज़्यादातर इसका प्रयोग करता हूँ। इसमें मुझे कुछ बेनिफिट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो ये अपना बाँक का काम करती है, ठीक है। एक प्रकार से तो ये बाँक का काम करती है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज़ इसमें रोकनी है, तो मैं इसमें फंसा कर और इसे टाइट करके आराम से इसे रोक सकता हूँ। आप समझ ही गए होंगे फिर क्या मतलब है इसका, ठीक है। ये हो गया, इसे मैंने यहाँ रोक ली। अब मैं इस चीज़ को काट भी सकता हूँ, मोड़ भी सकता हूँ, इसे ठोक भी सकता हूँ किसी भी दिशा में, तो ये इसको जाने नहीं देगी, ये इसे यहाँ रोके रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, दरअसल नॉर्मल हम जब अकेले काम करते हैं दुकान में, तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें काट रहे हैं और हम अकेले हैं, तो वहाँ इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। पर ये 2-in-1 कह लो, 4+1 कह लो, मैंने क्या बताया। तो ये एक तरीके से बाँक भी है। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि हम इससे बेयरिंग पुलर की तरह भी काम कर लेते हैं। और ये दोस्तों, ये ज़्यादातर क्या है, ये ज़्यादातर प्रयोग ही हैमर मशीन, ग्राइंडर मशीन, कटर मशीन जो होती हैं, उनके बेयरिंग निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। इस मशीन का प्रयोग एक छोटी मशीन कह लो इसे। तो इसका प्रयोग मैं बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए, इसके साथ ये एक पुलर टाइप में मिलता है, जिसे हम यहाँ फंसा लेते हैं। और ये जो इसकी चोंच देख रहे हैं आप, इसको चलाने का तरीका, हमने इसे यहाँ फंसाया। इसको हम लेफ़्ट हैंड पे घुमाएंगे तो इसकी चूड़ी उतर जाती हैं। और ये देखिए ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए, मैंने इसे यहाँ मैं घुमा रहा हूँ, और अब आप समझने की कोशिश करना कि इसका क्या प्रयोग है। देखिए, मान लीजिए मुझे बेयरिंग निकालना, तो मैं क्या करूँगा, इस बेयरिंग को अपने यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना। मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं सही तरीके से आपको बता नहीं पा रहा, फिर भी आप समझने की कोशिश करें। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसकी चूड़ी टाइट करता जाऊंगा, और ये जो इसकी चोंच है, ये नुकीली सी, ये हमारे इस पे शाफ्ट पे सेंटर पे आके टकरा जाएगी, और बेयरिंग हमारा ये साइडों में फंस जाता है यहाँ। ये देखिए, जो इसमें सांचे बने होते हैं, ये देखिए, और हमारा इसको टाइट करने से हमारी शाफ्ट बाहर निकल जाती है, बेयरिंग हमारा यहीं के यहीं रुक जाता है, ठीक है। तो जब भी आप वर्कशॉप अपनी खोलो या कोई छोटी दुकान भी खोलो, तो ये आप ज़रूर लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक टूल्स और है, मैं बताता हूँ, ये तो आप जानते ही होंगे।
ये छोटा स्क्रू ड्राइवर है, जैसे हम छोटे मोटे पेच खोलने होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों के छोटे छोटे स्पीकर्स आते हैं या होम थिएटर आते हैं बजाने वाले, तो उनके कुछ स्क्रू छोटे होते हैं, तो वहाँ हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसे स्क्रू ड्राइवर ही बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि एक ये स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास, और इसे कह लीजिए पेचकस। तो इस स्क्रू ड्राइवर को आप गौर से देखिए कि क्या है ये।